छठ के बाद मार्गशीर्ष अथवा अघन मास के माह का कौन सा इतवार व्रत उठाया जाता है, कब इसका समापन होगा, कितने इतवार व्रत रखे जाते हैं, पूजा विधि क्या है। प्रत्येक व्रत में अलग अलग चीज़ें बनाकर ग्रहण किया जाता है, तो किस माह के व्रत में कौन सा प्रसाद बनाकर खाए, जानेंगे सब कुछ। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। यूपी बिहार का महापर्व छठ पर्व का समापन हो गया। अब छठ व्रतियों को इंतजार है अघन माह में रखे जाने वाली इतवार व्रत का, जो कहीं कहीं पर छठ पूजा करने के बाद अनिवार्य होता है। इतवार व्रत के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। व्रती इस व्रत का श्री गणेश अघन मास का शुक्ल पक्ष में रविवार व्रत उठाना कहते हैं और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में यह व्रत का समापन करती हैं, जिसे इतवार व्रत बैठाना कहते हैं। मार्गशीर्ष महीने में भगवान सूर्य देव की पूजा करने का विशेष फल बताया गया है। ग्रंथों में कहा गया है कि इस महीने रविवार को सूर्य को जल चढ़ाने से हर तरह के दोष और पाप खत्म हो जाते हैं। रविवार व्रत करने से कुंडली में ग्रह नक्षत्रों की दशा ठीक होती है। इस महीने सूर्य उपासना करने और सूर्य को अर्घ देने से हर तरह के रोग खत्म होने लगते हैं और उम्र भी बढ़ती है। जिसकी कुंडली में सूर्य शीत रोग, चर्म रोग या संतान, धर्म, सुख, शादी के लिए भी सूर्य उपासना उत्तम है। तो आइए जान लेते हैं इतवार व्रत की पूजा विधि और नियम के बारे में। दोस्तों, यह व्रत छठ के बाद अघन माह में शुक्ल पक्ष की इतवार को उठाया जाता है और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के रविवार को व्रत का उद्यापन किया जाता है, जिसे इतवार व्रत उठाना कहते हैं। इतवार व्रत से एक दिन पहले यानी शनिवार को नहाय खाए किया जाता है, जिसमें व्रती नाखून वगैरह साफ कर बाल धोती है और सूर्य देव को जल अर्पित कर सात्विक भोजन बनाया जाता है और खाया जाता है, जिसमें छठ पूजा के तरह ही अरवा चावल, चने की दाल और लौकी की सब्जी मुख्य रूप से बनाई जाती है। इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके बाद अगले दिन रविवार को निर्जला व्रत रखें और सूर्य देव जब पश्चिम दिशा में चले जाएं, यानी 12 बजे के बाद नहा धोकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। पूजा करने का सही समय दोपहर 1 से 3 बजे का होता है। अर्घ देने के लिए तांबे के लोटे में जल भरे और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। सूर्य देव को चढ़ाए जाने वाला जल जमीन पर ना गिरे, बर्तन पर गिरे, इस बात पर ध्यान रखें। भगवान सूर्य देव को चढ़ाए हुए जल को किसी बर्तन में इकट्ठा करने के बाद मदार के पेड़ में वह जल वहां डाल दे जहां किसी के पैर ना पड़ते हो और विधि विधान से पूजन करें। इसके बाद एक बार मीठा भोजन करना चाहिए। अघन के इतवार व्रत में गाय के दूध के साथ नया धान का चूड़ा और गुड़ खाया जाता है और इस बात का ध्यान रखें कि भोजन सूर्यास्त से पहले कर लें, क्योंकि इतवार व्रत में सूर्य अस्त के बाद पानी भी पीना मनाही होती है। फिर अगले दिन आप सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद ही अन्न से पारण करें। तो अब आइए जान लेते हैं अघन माह के शुक्ल पक्ष का कौन सा इतवार व्रत करना शुभ रहेगा। तो दोस्तों, इस बार अघन इतवार व्रत 23 नवंबर 2025 को इतवार व्रत उठाना शुभ रहेगा, क्योंकि अघन महीने के शुक्ल पक्ष में 2 रविवार पड़ रहे हैं। पहले 23 नवंबर 2025 और दूसरा 30 नवंबर 2025 को, जिसमें 30 नवंबर का इतवार व्रत पंचक में पड़ रहा है, क्योंकि पंचक तिथि प्रारंभ हो रही है 27 नवंबर
2025 को दोपहर 2:07 पर और पंचक तिथि समाप्त हो रही है 1 दिसंबर 2025 सोमवार रात 11:18 पर। इसलिए 23 नवंबर 2025 को इतवार व्रत रखना शुभ फलदायी रहेगा। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं इतवार व्रत के बारे में जानकारी। यह इतवार व्रत साप्ताहिक नहीं मासिक होता है। अघन मास के शुक्ल पक्ष की इतवार व्रत से व्रत उठाया जाता है और वैशाख माह के शुक्ल पक्ष को व्रत बैठाया जाता है। यह व्रत 6 माह का होता है, इसलिए इसे 6 मासी व्रत कहते हैं। इसलिए 5 इतवार व्रत ही रखें। दूसरा इतवार व्रत पुष माह के शुक्ल पक्ष में रखा जाता है। माघ माह को छोड़ दिया जाता है और फिर फाल्गुन मास के तीसरे रविवार व्रत रखा जाता है, या फिर पंडित जी को सीधा देकर व्रत छोड़ भी सकते हैं। चौथा रविवार व्रत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में रखा जाता है और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पांचवा रविवार व्रत रखा जाता है। तो ये थी 6 मासी रविवार व्रत के बारे में जानकारी।